ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की नवम स्कंद की 20वें अध्याय की कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, यताति सुत पुरुवंश में भय नृपति दूषंत, भरत पुत्र तिनके भय भक्त शिरोमणि संत, भक्त शिरोमणि संत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, हे भरत, अब पुरु के वंश का वर्णन करते हैं, वह तुम सुनो। इसी वंश में तुमने जन्म लिया है। अनेक राजर्षि इस पुरु वंश में उत्पन्न हुए हैं। पुरु से जन्मेजय उत्पन्न हुए। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवान और उससे प्रवीण ने जन्म ग्रहण किया। उसके पुत्र नमस्यु और उससे चारुपद का जन्म हुआ। चारुपद के यहाँ सुधु ने जन्म ग्रहण किया। उससे बहुगण उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र संयाति, संयाति का पुत्र अहमयाति और अहमयाति के रुद्राष्ट्र जन्मा। इस रुद्राष्ट्र ने धृताची अप्सरा से 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रीतेयु, कुशेयु, स्तंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा पुत्र वनेयु हुआ। हे राजन, जिस प्रकार इंद्रियगण जगत के आत्मभूत मुख्य प्राण के वश रहते हैं, वैसे ही ये 10 पुत्र रुद्राष्ट्र के वश में रहते थे। उन रुद्राष्ट्र के 10 पुत्रों में से रीतेयु के रंतिभार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। इन तीनों में से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व हुआ। कण्व की मेधातिथि और उससे प्रचकण्वादी द्विजाति गण उत्पन्न हुए। हे राजन, रंतिभार नामक बड़ा बेटा सुमति, उसका पुत्र रेभ्य और इस रेभ्य के ही पुत्र राजा दुष्यंत हुए। एक समय यह राजा दुष्यंत आखेट करते करते वन में प्रवेश करके महर्षि कण्व के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर एक स्त्री बैठी जो लक्ष्मी के समान अपने शरीर की प्रभा से आश्रम को शोभायमान कर रही थी। देव माया के समान उस तरुणी को देखते ही राजा दुष्यंत मोहित हो गया। इसके उपरांत कुछ सेना की सिपाही लेकर निकट जाकर उस वरारोहा के साथ राजा ने संभाषण किया। हे राजा परीक्षित, उस सुंदरी को देखते ही राजा दुष्यंत को अनिवर्चनीय आनंद प्राप्त हुआ था और मानो उसको देखकर जंगल में घूमने से जो राजा को थकावट हुई थी, वह सब उसकी जाती रही। काम पीड़ित हो हंसते हंसते मधुर वचन से राजा ने उससे पूछा कि हे कमल पत्राक्षी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में क्या करने की वासना किए हुए हो?
हे सुमद में, पूर्ववंशीय लोगों का चित्त कभी अधर्म में नहीं लगता, इसलिए स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम किसी क्षत्रिय वंश की बेटी हो। यह सुनकर शकुंतला ने उत्तर दिया कि हे राजन, हे दुष्यंत राजा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका नामक अप्सरा मेरी माता है। स्वर्ग में जाने के समय माता मुझको इस निर्जन वन में अकेली छोड़कर चली गई, इसलिए वास्तव में मैं क्षत्रिय की कन्या हूँ। इस बात को भगवान कण्व ऋषि भलीभांति जानते हैं। हे वीर, हम आपका कौन सा कार्य करें, आज्ञा कीजिए। हे महाराज, आसन ग्रहण कीजिए और हमारी पूजा भी आप अंगीकार करें। यहाँ निवारों के चावल हैं, भोजन कीजिए और यदि रुचि हो तो रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए। राजा दुष्यंत बोले कि हे सुंदरी, तुमने कौशिक के वंश में जन्म लिया है। वास्तव में तुम्हारा आचरण ठीक है, क्योंकि राजकन्याएं समान वर को स्वयं वर लेती हैं। शकुंतला ने राजा की बात सुनकर कहा कि हाँ। तब देश काल के जानने वाले इस राजा ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। हे भारत, अमोघ वीर्यवान राजा दुष्यंत भार्या शकुंतला में वीर्य धारण करके दूसरे दिन हस्तिनापुर जाने के लिए शकुंतला से कहने लगे। तब राजा दुष्यंत कहते हैं, हमको सिधारन दे प्यारी, हस्तिनापुर है जाना जरूरी, काम है घर पर भारी। तब शकुंतला जवाब देती है, ऐसे ही जल्दी जो बिछुड़ना, काहे को की यारी, याद मेरी तुम भूल न जाना, वरना मेरी है खवारी, हमको सिधारन दे प्यारी। तब राजा दुष्यंत कहते हैं, जल्दी तुझे बुलाएंगे हम, आयन कर तू जारी, देता हूँ तुझे अपनी निशानी, यह ले अंगूठी हमारी, हमको सिधारन दे प्यारी। तब शकुंतला पुनः कहती हैं, तीर सिधारो वश नहीं अपना, जाओ जी है लाचारी, जाओ जी है लाचारी, हमको सिधारन दे प्यारी। इसके उपरांत राजा अपने नगर को चले गए। तब यथायोग्य समय में शकुंतला की एक कुमार उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ऋषीश्वर ने वन में ही यथायोग्य उस बालक की संस्कार आदि क्रिया कर दी। हे राजन, यह कुमार बालकपन से ही अपने बल से सिंह पकड़ करके उनके साथ खेला करता था। इसलिए महाविक्रमशाली देखकर प्रमोदोत्मा शकुंतला भगवान हरि के अंश से उत्पन्न उस पुत्र को ले अपने स्वामी के निकट गई। परंतु राजा दुष्यंत ने अनिंदित स्त्री और पुत्र को ग्रहण नहीं किया। परंतु जिस समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला का निरादर किया, तब श्रवणकारी सब प्राणियों के सन्मुख आकाश से अश्लील वाणी प्रकट होकर राजा को पुकार कर बोली कि हे राजा दुष्यंत, माता भ्रष्टा अर्थात चर्म पात्रवत आधार मात्र पिता का ही पुत्र है, क्योंकि आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए अपने पुत्र को ग्रहण करो, पालो और शकुंतला का अपमान न करो। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि थोड़े ही दिनों में राजा दुष्यंत ने अपने चरित्र को भूलकर शकुंतला और अपने पुत्र को क्यों नहीं ग्रहण किया। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि राजा दुष्यंत बड़ा बुद्धिमान था और यह भली प्रकार जानता था कि यह हमारा ही पुत्र है और शकुंतला हमारी स्त्री है, परंतु लोकापवाद से डरकर उसको ग्रहण नहीं करता था। आकाशवाणी से सबको विदित हो गया तो राजा ने उन दोनों को ग्रहण किया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं कि हे नरदेव, जो पुरुष वीर्य डालता है, पुत्र उसका ही यमालय से निस्तार करता है। और शकुंतला यह सत्य कहती है, तुमने ही इस पुत्र को गर्भ में धारण किया था। हे भारत, आकाशवाणी को सुनते ही राजा दुष्यंत ने पुत्र सहित शकुंतला को अंगीकार कर लिया। कुछ काल के पीछे महाराज दुष्यंत की स्वर्गवासी होने पर
राजा के महायशस्वी पुत्र यही भरत जी सिंहासन पर बैठकर चक्रवर्ती राजा हुए थे। महाराज भरत श्री भगवान हरि के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनकी महिमा समस्त भूमंडल में गाई जाती है। उनके दाहिने हाथ में चक्र और दोनों चरणों में पद्म कोश का चिन्ह विराजमान था। उन्होंने महाअभिषेक कराकर राजाधिराज को गंगा जी के किनारे पर 55 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान वासुदेव की पूजा की थी। ये राजा भरत ममता के पुत्र मामतेय ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर यमुना जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ के 78 पवित्र अश्व घोड़े यथाक्रम से बांधे गए थे। इन यज्ञों के समय राजर्षि भरत जी ने बहुत सा धन ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया था। हे राजन, श्रेष्ठ गुण वाले देश में महाराज भरत जी की अग्नि प्रणीत थी। उस अग्नि प्रयचन काल में ब्राह्मण लोग उन महाराज भरत जी की दी हुई गायों को एक एक बद्व में भाग करके ले गए थे। एक बद्व 13,084 का होता है, 13,084 का एक बद्व होता है। और महाराज भरत जी ने एक ही बार में ही 133 यज्ञी घोड़े बांध राजा लोगों के वैभव को भी विस्मित कर देवता लोगों का आक्रमण किया था। उनका ऐसा कर्म करना कुछ आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि वे भगवान हरि को प्राप्त हुए थे। इन महाराज भरत ने मशनार नामक कर्म में श्वेत दंत और कृष्ण रंग के 14 लाख हाथी स्वर्ण से सजे हुए दान कर दिए थे। महाराज भरत जी ने जो कर्म किए, उन कर्मों को पहले हुए नृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सके और आगे जो राजा होंगे वह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे भुजाओं के बल से स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता, इन महाराज भरत जी ने दिग्विजय करने को जाकर किरात, हूण, यवन, पौंड, कंक, खग, शक और दूसरे अब्राह्मण्य राजाओं की और सब मलेच्छ जाति का संहार कर डाला था। पूर्व समय में जिन दानवों ने देवता लोगों को जीतकर जिन रसातल आदि स्थानों में वास किया था और बलि दानव लोग देवता लोगों की स्त्रियों को भी पाताल में ले गए थे, महात्मा भरत जी ने उन सब देवांगनाओं का उद्धार किया था। ही महाराज परीक्षित, महाराज भरत जी के समय में स्वर्ग और पृथ्वी से प्रजा लोगों की सब अभिलाषा पूरी होती थी। इन राजा भरत ने 27,000 वर्ष तक राज्य करके सब दिशाओं में अपनी सेना भेजी थी। इस प्रकार राज्य भोग करके पीछे महाराज भरत जी ने लोकपालों का वैभव, अधिराज्य की संपत्ति, अस्खलित सेना और आत्म प्रणादि मिथ्या विचार कर विषय से मुंह मोड़ लिया था। इन भरत जी के विदर्भ देश के राजा की बेटी सुसम्मत 3 स्त्रियां थी। एक समय राजा ने कहा कि यह पुत्र हमारे अनुसार नहीं है, इसलिए यह तीनों ऐसी शंका करने लगी कि बारंबार अनुहार का विचार कर कहीं यह राजा हम पर व्यभिचार की शंका न कर बैठे और हमको त्याग दें। इसलिए अपनी अपनी संतान को उन्होंने मार डाला। इस प्रकार वंश के व्यर्थ होने से महाराज भरत जी ने पुत्रार्थ वायु और सोम का यज्ञ किया। उसी यज्ञ के मरुदगणों ने प्रसन्न हो राजा के हाथ में भरद्वाज नामक एक पुत्र समर्पण किया। हे परीक्षित, भरद्वाज के जन्म का वृतांत और समर्पण की कथा कहते हैं। अपने भ्राता उतत्य की स्त्री ममता से एक दिन छिपकर बृहस्पति जी ने भोग करना चाहा था, परंतु उस समय गर्भ के बीच एक और बालक था। फिर उस समय गर्भ के मध्य दूसरे गर्भ का स्थान कैसे हो? इसलिए गर्भ के बालक ने बृहस्पति जी को वीर्य डालने के अर्थ निवारण किया, परंतु बृहस्पति जी कामांध हो रहे थे। उन्होंने क्रोधित होकर बालक को यह शाप दिया कि तू अंधा हो जा, और अपना वीर्य ममता के पेट में डाल दिया। बृहस्पति जी के शाप से उत्थत्य तनय दीर्घतमा हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी एड़ी प्रहार से बृहस्पति जी के वीर्य को योनि से बाहर निकाल दिया, परंतु उस भूमि पर गिरे हुए वीर्य से उसी समय कुमार उत्पन्न हुआ। पीछे हमको व्यभिचारिणी जानकर छोड़ न दे, इस भय से भीत होकर जब उत्थत्य की स्त्री ममता ने उस कुमार को त्याग करने की इच्छा की, तब उस समय देवता लोगों ने बृहस्पति जी और ममता के विवाद रूप इस कुमार का नाम धरने के लिए यह वचन कहे। पुत्र को त्याग करके जाते हुए देख देवताओं ने ममता से कहा, अरे हे मूढ़ स्त्री, यह बालक एक के क्षेत्र में
दूसरे के वीर्य से होने के कारण इसका दो जनों से जन्म हुआ, इसलिए यह तुम्हारा स्वामी का पुत्र भी है। स्वामी से कुछ भय की शंका नहीं। तुम इस बालक को पालो और बृहस्पति जी से भी कहा कि तुम भी इसका पालन पोषण करो, क्योंकि तुम दोनों जनों से अन्याय के द्वारा यह बालक उत्पन्न हुआ है। पर पिता माता ध्वज अर्थात बृहस्पति जी और ममता झगड़ा करते करते इस बालक को छोड़कर चले गए, इसलिए इसका नाम भरद्वाज हुआ, क्योंकि भर पोषण और दोनों से उत्पन्न इन दोनों शब्दों के मिलाने से भरद्वाज नाम हुआ है। ही राजा परीक्षित, देवता लोगों के इस प्रकार कहते रहने पर भी व्यभिचार से उत्पन्न हुए उस बालक को व्यर्थ समझकर उतरती की भार्या ने इस बालक को त्याग दिया। तब उस बालक को मरुद्गणों ने लेकर पालन किया था। जब भरतवंश की वितत होने का उपक्रम हुआ, तब उस समय मरुद्गणों ने इस पुत्र को लेकर महाराज धीराज भरत जी को दे दिया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की नवम स्कंद की विंशो अध्याय 20वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।